हमारे हिंदुस्तान में 1492 में एक यूरोपियन व्यक्ति आया जिसका नाम था वास्को डिगामा। और वास्को डिगामा ने आके भरपूर लूट की है इस देश में। दस्तावेज इसके उपलब्ध हैं कि वास्को डिगामा आया, पहली बार में 14 जहाज भर के सोने चांदी हीरे जवाहरात मोती पन्ने माणिक सब भर के ले गया इस देश में से। पहली बार आया, केरल में आया कालीकट में 20 मई 1492 को। तो वहां उतरा समुद्र तट पर। तो समुद्र तट पर उतरा और वहां से उसने लूटपाट शुरू की। वो लूटपाट बढ़ते बढ़ते 450 साल की गुलामी में बदल गई। आपको मालूम है वास्को डिगामा के पीछे पीछे बहुत सारे पुर्तगाली आए और 450 साल भारत को लूटते रहे। पूरे केरल को लूटा, पूरे गोवा को लूटा और गोवा को 450 साल गुलाम बना के रखा पुर्तगालियों ने, ये आप सब जानते हैं। और गोवा भारत की आजादी के बाद में आजाद हुआ। भारत तो आजाद हो गया अंग्रेजों की गुलामी से 1947 में, उसके भी 10 साल बाद गोवा आजाद हुआ पुर्तगालियों की गुलामी से। अब जिस वास्को डिगामा ने इस देश की लूट की और जिसने इस देश में पुर्तगालियों का साम्राज्य बनाया और इस देश के एक इलाके को 450 साल तक गुलाम बनवाया, उसके नाम पर हमारे देश में एक पूरा शहर बसा हुआ है, उसका नाम है वास्को डिगामा। आप गोवा की असेंबली में और गोवा की वास्को डिगामा की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में एक प्रस्ताव पारित कराइए कि इस गुलामी के नाम को हम कब तक ढोएंगे। आजादी मिले हुए इतने साल हो गए, अभी भी वास्को डिगामा के नाम पर हमारा शहर क्यों होना चाहिए? कौन सा ऐसा उसने पुण्य का काम किया या दया का या प्रेम का या करुणा का काम किया जिसके लिए हम वास्को डिगामा को याद करें? मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा।